हाँ तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डीसी सिस्टम के सब बारे में हम बताने जा रहे हैं। डीसी सिस्टम होता क्या है, एक्चुअली फंक्शन ऑफ डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम हमारा इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे फंक्शन ऑफ द डीसी पावर सप्लाई सिस्टम, द डीसी सिस्टम इज टू गिव द सिग्नल एंड टेली कंट्रोल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन एंड द ऑटोमेटिक डिवाइस इमरजेंसी लाइटिंग सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग ऑपरेशन टू प्रोवाइड द पावर ऑफ द डीसी पावर सप्लाई इक्विपमेंट। और जो है हमारे जो इंडस्ट्री में है, जो भी कंट्रोल सर्किट है, ब्रेकर का कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, इमरजेंसी लाइटिंग, क्योंकि हमारा डीसी पे वर्क करता है। और वो डीसी पे वर्क करता नहीं है, डीसी जो कि अवेलेबल डीसी सोर्स को अवेलेबल करते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एंड इन केस ऑफ द ब्लैकआउट कंडीशन। डीसी सिस्टम इज एन इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई इन केस ऑफ द इंटरप्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द बैटरी कंटिन्यू टू प्रोवाइड द डीसी पावर सप्लाई। जब हमारा पावर फेल्यूर हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा ये अवेलेबल रहेगा। गारंटी टू सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन, जो हमारा सिस्टम है जो नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में रहेगा। डीसी सिस्टम द इलेक्ट्रिसिटी लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द reliability of the power supply, and the DC system reliability is the guarantee of the substation security running one of the DC condition. Means कोई भी कंडीशन में हमारा जो है एडीसी इंश्योर करेगा और रनिंग जो है हमारा कोई भी इक्विपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, और हम जो भी प्रोसेस चल रहा है तो उसको हम कंट्रोल में देख सकेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। स्टेशन सर्विस द कंडीशन ऑफ द पावर इंटरप्शन इफ कांट वर्क रिएबिलिटी फॉर द डीसी पावर सप्लाई सिस्टम इक्विपमेंट इज टू प्रोवाइड द डीसी वर्क पावर। अगर हम डीसी अगर सिस्टम हमारा नहीं रहेगा तो एट ए टाइम हमारा एसी फेल होने से बहुत कुछ समस्या आ सकता है। मतलब हम कुछ एक्चुअल कंडीशन क्या है हमारे इंडस्ट्री में, ब्रेकर का एक्चुअल कंडीशन क्या है हमारा प्रोसेस का। जैसे हमारा पावर प्लांट है, आरओ प्लांट है, तो उस कंडीशन में हमारा एक्चुअल कंडीशन क्या है। सिस्टम में अगर सप्लाई नहीं रहेगा तो हम कैसे देखें डीसी सिस्टम यूज कनेक्शन। हमारा डीसी सिस्टम में कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, तो हमारा डीसी सिस्टम में जो कॉमन कनेक्शन मोड होते हैं डीसी पावर सप्लाई में, जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं एक ग्रुप ऑफ बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ चार्जर है, ग्रुप ऑफ चार्जर है, ग्रुप ऑफ बैटरी, सिंगल बस कनेक्शन। मींस इसमें क्या रहेगा, एक ही चार्जर रहेगा, एक ही बैटरी रहेगा, एक सिंगल बस रहेगा। टू ग्रुप ऑफ चार्जर में क्या रहेगा, दो चार्जर रहेंगे और वन ग्रुप ऑफ बैटरी। एक के लिए दो चार्जर के लिए एक ही बैटरी रहेगा। इन केस ऑफ एक चार्जर फेल होता है तो बैटरी पे लोड शिफ्ट होगा, और एक सिंगल बस ही रहेगा। टू ग्रुप ऑफ चार्जर, टू ग्रुप ऑफ बैटरी एंड डबल बस कनेक्ट। ये क्या है, कॉमनली हम लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं। दो ग्रुप ऑफ चार्जर और टू ग्रुप ऑफ द बैटरी होने से क्या होगा कि हमारा एक चार्जर पूरी फुल्ली तरह से चार्जर और बैटरी सिस्टम अगर खराब होता है तो हम जो लोड है दूसरे चार्जर पे और दूसरे बस से, हमारा दो बस होने से ये भी प्रॉफिट है, तो हमारा एक सोर्स से हम लोग दोनों सोर्स को चार्ज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनमें जनरली ऑटोमेटिक स्विच लगे रहते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो जाते हैं। डबल बस कनेक्शन फॉर थ्री ग्रुप ऑफ द चार्जर एंड टू ग्रुप ऑफ बैटरी। ये क्या है, एक डबल बस है और इसमें थ्री ग्रुप ऑफ चार्जर से। इसमें क्या है कि अगर हमारा थ्री चार्जर होने से एक चार्जर फेल होता है तो दो चार्जर एटलीस्ट हमारा दोनों नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या है, कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से हम लोग ज्यादातर जनरली टू ग्रुप ऑफ चार्जर, टू ग्रुप ऑफ बैटरी बस कनेक्शन यूज करते हैं। टू ग्रुप ऑफ चार्जर, टू ग्रुप ऑफ बैटरी, डबल बस कनेक्शन। ये जो SLD है, एक नॉर्मल सिंगल लाइन डायग्राम है। जो हमारा एसी पावर इधर से आ गया, यहाँ पे जो चार्जर लगा है, जो डीसी कन्वर्ट किया, उसके बाद जो ये ब्रेकर है और ये भी ब्रेकर है। ये बीच में जो हमारा बैटरी का कनेक्शन है, बैटरी ब्रेकर है, और ये बैटरी फ्यूज बॉक्स होते हुए ये बैटरी ब्रेकर को आया, बैटरी ब्रेकर से आके यहाँ पे हमारा डीसी बस को कनेक्ट हो गया। और ये जो है चार्जर से हमारा डीसी को डीसी कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्रेकर लगाया दिया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइड एक ब्रेकर लगा, डिस्ट्रीब्यूशन बस, यहाँ से हमारा लोड टू डीसी लोड हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूट करते। तो इनकेस हमारा ये जो हमारा चार्जर फेल्ड होता है तो क्या होगा, इस केस में हमारा लोड जो है शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। अगर हमारा बैटरी चार्जर दोनों प्रॉब्लम आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो ब्रेकर है ये ओपन हो जाएगा, और ये जो बस कपलर है, क्योंकि यहाँ पे टू बस, ये बस कपलर क्लोज होने से हमारा लोड जो है शिफ्ट हो जाएगा सेकंड चार्जर से। वन चार्जर, दिस इज द अनदर चार्ज, मींस टू ग्रुप ऑफ चार्जर एंड टू बैटरी। तो हमारा इन केस में ये फेल होता है तो इस पे आएगा, ये फेल होता है तो इस पे। हमारा जो बेसिक डीसी सिस्टम का ओवरव्यू है, जनरली दिस, ये जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। बाकी हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में, हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है चार्जर में, तो हमें क्या क्या। इन केस ऑफ मान लीजिए हमारा थायरिस्टर में, रेक्टिफायर में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हमारा जो डीसी सिस्टम है, डीसी चार्जर है, उसमें प्रॉब्लम आ गया, मेन फॉल्ट आ रहा है। जैसे हमारा इंडिकेशन ये डीसीएस पे शो करता है, या फिर हमारा जो चार्जर है उसके ऊपर हमारा मेन फॉल्ट शो कर रहा है। अगर मेन फॉल्ट शो कर रहा है तो उसके मेन फॉल्ट आ गया तो इनपुट वोल्टेज फॉल्ट हो गया, मतलब हमारा जो मेन सप्लाई जो है फेल हो गया है। और उस केस में क्या करेंगे, यू हैव टू डू मींस व्हाट इज द पॉसिबल कॉज, मींस व्हाट इज देयर इज ए रूट कॉज। मींस रूट कॉज हो सकता है कि हमारा लूज कनेक्शन हो सकता है कि करेक्ट कनेक्शन हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, रिपेयर में एक्शन क्या लेंगे, चेक ऑल द केबल फॉर मैकेनिकली करेक्ट कनेक्शन। मींस पहले तो हम लोग चेक करना है कि केबल करेक्ट कनेक्शन है कि नहीं। चेक द
मेन वोल्टेज एट द रेक्टिफायर टर्मिनल, मेन वोल्टेज चेक करेंगे कि सम टाइम वोल्टेज भी ड्रॉप हो सकता है। तो बाद इफ अवेलेबल चेक द मेन वोल्टेज ऑन द कंट्रोल टर्मिनल एंड सी द वायरिंग डायग्राम, हम लोग कंट्रोल टर्मिनल को भी देखेंगे और वायरिंग डायग्राम को भी देखेंगे। इफ अवेलेबल चेक द मेन इनपुट फ्यूज ऑन द बेसिक कंट्रोल बोर्ड, जो कंट्रोल बोर्ड का जो फ्यूज होता है उसको चेक कर सकते हैं। इफ करेक्ट चेक द jumper X11 and X13 for the correct position. This one is designed for बेनिंग चार्जर में हम लोग जो ये जंप X11 का जो टीबी नंबर है 13 14 में हम लोग चेक कर सकें। उसके बाद इक्विपमेंट फेलवर, ये तो मेन फेलवर की बात हो गया। अब जब हमारा इक्विपमेंट फेलवर हो गया तो इक्विपमेंट फेलवर के केस में हम जो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर टू लो, मतलब जैसे हमारा रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो लो दिखा रहा है, लेस देन 2.1 वोल्ट पर सेल एंड लेस देन 80% आई आउटपुट करेंट, तो हमारा क्या हो सकता है? मेन फॉल्ट पॉसिबल क्या रूट कॉज हो सकता है? जैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज लो आ रहा है तो मेन फॉल्ट हो सकता है, मेन कॉन्टेक्टर ड्रॉप अप हो सकता है, सेंसर लाइन ब्रेक हो सकता है, कंट्रोलर फेल्ड हो सकता है, डिफेक्टिव सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? स्विच ऑफ द रेक्टिफायर पर सबसे पहले तो हम रेक्टिफायर को स्विच ऑफ करेंगे और कॉन्टेक्टर K1 ड्रॉप आउट करेंगे एंड चेक टू सी इफ द डीसी वोल्टेज फ्यूज F7 और कंट्रोल फ्यूजेस F4 एंड F5 F6 हैव बीन इंटरप्टेड, मतलब इसमें फ्यूज को चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इनको इफ करेक्ट अगर वो सही होगा तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? चेक ऑल द केबल फॉर मैकेनिकली करेक्ट कनेक्शन, जितना भी केबल होगा उसको हम कनेक्शन चेक करेंगे कि वो सही से कनेक्ट है कि नहीं। विद द 3 फेज वोल्टेज इनपुट एलईडी ऑन इंपल्स ट्रांसमिशन बोर्ड मस्ट बी इल्यूमिनेटेड, मींस देयर इज ए 3 फेज इंडिकेशन दिया रहता है तो वो जो है हमारा इंडिकेट होना चाहिए। चेक आइसोलेटिंग पॉइंट इन द डीसी सर्किट ऑफ द रेक्टिफायर, मींस हमारा जहां आइसोलेटिंग पॉइंट है तो उसको हम लोग डीसी सर्किट में हम चेक करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज अगर लो होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या रीजन हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाई डीसी वोल्टेज का। अगर हाई डीसी वोल्टेज होता है तो ओवर वोल्टेज स्विच ऑफ थ्रू द कंट्रोलर, तो ओवर वोल्टेज हाई वोल्टेज होगा तो ओवर वोल्टेज स्विच ऑफ थ्रू द कंट्रोलर, वो कंट्रोलर को मतलब ओवर वोल्टेज हो जाएगा तो डायनेमिक लोड ऑफ द रेक्टिफायर टू हाई, मींस जो लोड है वो डायनेमिक लोड जो है हाई होने की वजह से हमारा ये हो सकता है। इनकरेक्ट नंबर ऑफ बैटरी सेल्स, अगर बैटरी सेल्स में अगर इनकरेक्ट नंबर लगाए की वजह से भी हो सकता है। और नो सेट एक्चुअल वैल्यू रजिस्ट्रेशन बाय द कंट्रोलर, मतलब इसमें कंट्रोलर में कुछ भी सेटिंग जो है गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो चेक करना है डायनेमिक लोड ऑफ द रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर का डायनेमिक लोड है उसको चेक कर लेना है। इनकरेक्ट नंबर ऑफ द बैटरी सेल, जो बैटरी सेल का जो इनकरेक्ट नंबर है, चेक द नंबर बैटरी सेल जो कितना, जैसे 100 बैटरी सेल है 2.2, तो ये जो एच है कैपेसिटी है उस हिसाब से हमारा जो नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है कि नहीं। उसके बाद जो है हमारा कंट्रोलर को पॉसिबली डिफेक्टिव होगा तो उसको रिप्लेस करना है, नए न्यू कंट्रोलर को लगाना है। हो सकता है कि एलईडी बैटरी वोल्टेज मींस लो बैटरी वोल्टेज ग्लो कर रहा है, तो उस केस में हम लोग पॉसिबल क्या क्या काउज हो सकता है? तो मेन फॉल्ट हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है। जैसे मेन फॉल्ट के केस में जो हमारा लोड है शिफ्ट हो जाता है बैटरी पे लोड शिफ्ट हो गया तो बैटरी का मान लीजिए कि हमको 10 घंटे बैकअप है तो 10 आवर के बाद क्या होगा? बैटरी लो इंडिकेशन ये आएगा ही। तो इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, लोड शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी लाइन इंटरप्टेड हो सकता है और बैटरी डिफेक्टिव हो सकता है। तो मतलब ये सब सारे रीजन है। चेक ऑल द पॉइंट डिस्क्राइब एवं जो भी है इसको चेक करना है, अदरवाइज बैटरी लो सिग्नल आएगा। Battery test negative. Sometimes the battery test negative will be glow on your DC mimic panel of the DC charger. तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? बैटरी नॉट फुली चार्ज, बैटरी जो फुली चार्ज नहीं है, हो सकता है बैटरी लाइन इंटरप्टेड हो, बैटरी डिफेक्टिव है। चेक ऑल द पॉइंट डिस्क्राइब एंड चार्ज द बैटरी एंड चेक द बैटरी एंड द लोड करें। बैटरी सर्किट फॉल्ट, बैटरी सर्किट इंटरप्टेड, सर्किट फॉल्ट है मतलब मींस बैटरी फ्यूज बॉक्स में अगर हमारा बैटरी कोई फ्यूज फेलियर है या फिर बैटरी सर्किट। चेक ऑल द केबल फॉर मैकेनिकल करेक्ट, जो हमारा जो केबल है उसको हम लोग करेंगे चेक ऑल द आइसोलेटिंग पॉइंट और फ्यूज और बैटरी सर्किट फॉर द स्विचिंग स्टेटस एंड चेक बैटरी फॉर सेल ब्रेकेज और सेल शॉर्ट सर्किट और द लूज इनकरेक्ट सेल कनेक्ट, मींस बैटरी के हमारा जो सेल लीकेज है, सेल शॉर्ट सर्किट है और लूज कनेक्शन है, इनकरेक्ट सेल कनेक्टर है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमेशा जो जैसे जनरली डीसी के केस में अर्थ फॉल्ट जो है हमेशा आता है। तो अर्थ फॉल्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे? इन केस ऑफ द पैरेलल ऑपरेशन विद द अदर रेक्टिफायर विद द अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग विद द एडिशनल अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग इन अदर सिस्टम यूनिट ऑपरेटिंग अर्थ कनेक्शन ऑफ द सिस्टम, दीज आर द ऑल पॉइंट फॉर पॉसिबल कॉज है। मतलब पैरेलल के केस में क्या होता है? अगर दूसरे चार्जर में अर्थ फॉल्ट आता है तो ये विद रिस्पेक्ट ऑफ सेम चार्ज में हमारा भी अर्थ फॉल्ट करेगा। द डीएक्टिवेट द अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग द कंट्रोलर ऑफ द रेक्टिफायर, हमको क्या इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। चेक टू सी इफ द थायरोट्रॉनिक रेक्टिफायर हैज बीन अर्थ ऑन द one pole. If yes, deactivate the earth fault monitoring in the controller and check if the no earth operation of the rectifier is provided. Check if there is a earth fault in the rectifier or the load.
लोग। दीज आर द ऑल, मतलब जैसे डीसी का सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये हमारे प्रॉब्लम थे। बाकी तो हम लोग क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस के केस में हम लोग कितना अर्थ रेजिस्टेंस होगा तो अर्थ फॉल्ट नहीं आएगा। तो इफ द नो अर्थ रेजिस्टेंस सेंसर इज एक्टिवेटिंग द 100 मेगा ओम अर्थ रेजिस्टेंस विल बी डिस्प्ले इन द एलसीडी। मींस हमारा जो है डीसी चार्जर में एक अर्थ लीकेज रेजिस्टेंस सेंसर लगा रहता है, जो कि हमारा नॉर्मल केस में हम 100 मेगा ओम अर्थ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो मतलब देयर इज नो एनी अर्थ फॉल्ट। इनेबल द अर्थ फॉल्ट मेजरमेंट द फॉलोइंग पैरामीटर मस्ट बी मेड। रेक्टिफायर ऑपरेट इन सिंगल ऑपरेशन, इंसर्ट द जंपर। मींस अगर हम लोग को अर्थ फॉल्ट को चेकिंग करना है तो डिपेंड करना है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। हम लोग मैनुअली अर्थ फॉल्ट देते हैं इनके सब 220 वोल्ट में और 110 वोल्ट में। डिफरेंट कैटेगरी है। ये जंपर का नेम है, जंपर का पॉइंट दिया हुआ है, इसमें हम लोग अर्थ फॉल्ट क्रिएट करते हैं। जैसे डीसी ग्राउंड, व्हाट इज द डीसी ग्राउंड? डीसी सिस्टम फॉल्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, divided into direct grounding, metal grounding and indirect grounding, non-metallic grounding. Means metal grounding is directly touch. Indirect grounding means non-metallic grounding. Means there is a insulator, the low insulation. That is, and the voltage class insulation resistance value are shown in the table. Means in case of हमारा 220 के केस में क्या होगा, अर्थ फॉल्ट अगर 25 किलो ओम से बिलो होता है तो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस सेट बोलिए तो हमारा अर्थ फॉल्ट शो करेगा। 110 में 7 किलो ओम से डाउन जाता है तो हमारा अर्थ फॉल्ट शो करेगा। अगर 24 वोल्ट में अगर हमारा डीसी सिस्टम है तो 1.7 वोल्ट किलो ओम से बिलो जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो ये अर्थ फॉल्ट हमारा चार्जर में आएगा। इन केस ऑफ डीसी एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग, अगर हमारे डीसी में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द इंसुलेशन लेवल बिटवीन द पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल ऑफ द डीसी सिस्टम एंड द ड्रॉप टू सर्टेन फिक्स वैल्यू बिलो द सर्टेन स्पेसिफाइड वैल्यू, इट रेफर टू द डीसी सिस्टम ग्राउंड। मींस एक फिक्स वैल्यू से अगर सर्टेन वैल्यू से अगर स्पेसिफाइड वैल्यू से अगर बिलो जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हमारा इंसुलेशन लेवल है, तो हमको उसको हम लोग डीसी सिस्टम ग्राउंडिंग करते हैं। When the insulation level of the positive electrode is lower than the certain SPI value, once positive electrode is lower than the certain SPI value, called positive grounding. When the negative electrode insulation below the specific value, it is called the negative ground. For the 220 volt DC system, the absolute value of the voltage between the poor is the more than 40 volt or reduced to 25 kilo ohm insulation below. Means in case of 220 volt अगर 40 volt reduce हो जाता है और 25 किलो ओम इंसुलेशन बिलो हो जाता है, shall be deemed to be a DC system grounding. मींस इसको हमें DC system grounding कहा बोल सकते हैं। हजार्ड्स ऑफ द DC grounding मींस इन केस ऑफ द हजार्ड्स DC grounding क्या हो सकता है, मतलब DC system if only a point grounding is no direct harm to the DC system and but must be timely to eliminate the fault. Otherwise, if in the DC system there is a point grounding may cause serious harm to the entire power. When the positive electrode of the DC system is grounded, it is possible to cause the misoperation of the circuit breaker because the general tripping coil such as the outlet, intermediate relay coil and the tripping coil are connected to the negative electrode of the power supply. If the DC system grounding or poor insulation occur in this DC circuit, it will cause the misoperation of the protection. And the DC system, if only a point grounding is not caused to the DC system, when the DC system negative grounding, if there is a point grounding in the DC circuit, 2-point grounding can trip the circuit or closing circuit or thus causing the circuit breaker to refuse the action and leaving the expansion of that. When the insulation level between the positive and negative pole of the DC system and the earth drop to certain fixed value or below the certain specified value, that is referred to as the DC system ground. When the insulation level of the positive electrode is lower than the certain specified value, it is called positive grounding. Now we discuss about the common abnormal condition of the DC system insulation. Means in case of the हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या है नॉर्मल, क्या है DC system insulation का क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ग्राउंडिंग ड्यू टू द इक्रोक्शन वियर मीन्स होगा क्या, कभी कभी क्या होता है, when the secondary line and moving parts such as the often switch cupboard door together and secondary line of a seem vulnerable to the moving parts wear when it on then made into the DC ground. Humid air can make the outdoor cable insulation lower और ब्लैक एडहेसिव बैंडेज ट्रिमिंग। तो होता क्या है, इन केस ऑफ ह्यूमिड एयर की वजह से आउटडोर केबल जो होता है इंसुलेशन वीक हो जाता है, तो वो डीसी ग्राउंडिंग हो सकता है। तो वायरिंग लूज, और जो कभी कभी होता है क्या कि हम लोग जैसे कपबोर्ड डोर के पास अगर वायर गया हुआ है या कुछ हो गया तो एज की वजह से उसका स्किन जो है ओपन हो जाता है, तो उस वजह से भी हम लोग ग्राउंडिंग हो सकता है। वायरिंग लूज फॉल ऑफ कॉज ग्राउंडिंग मीट इन द सर्किट ब्रेकर बॉक्स टर्मिनल लाइन
of the second line, such as the switch situation in the second line. If the screw fastening not in the circuit breaker repeatedly jump right terminal, is easy to slip out from the terminal on the grounding on iron. ये भी कभी कभी हो जाता है, वायरिंग लूज हो जाता है, लूज की वजह से कभी भी ग्राउंडिंग होता है. डैमेज ऑफ द कंपोनेंट इन द डिवाइस कॉजिंग ग्राउंडिंग मीन्स कभी कभी क्या है कि डिवाइस प्लग सर्किट जो है वो डैमेज होने के वजह से डीसी ग्राउंडिंग हो सकता है. मिस कनेक्शन कॉज ग्राउंडिंग मीन्स रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है. कभी कभी क्या है लोग दूसरे, तो उसकी वजह से भी ग्राउंडिंग हो सकता है. ग्राउंडिंग इज कॉज बाय द डैमेज ऑफ द कंपोनेंट इन द प्लग इन. For the anti-interference, usually in the design of the plug in the electric rod between the cathode and the earth, parallel anti-interference capacity and capacitance breakdown for the DC ground. डैमेज कंपोनेंट अगर हम लोग प्लग में कोई डैमेज हो गया तो उसमें भी डीसी ग्राउंडिंग हो सकती है. डीसी लूप नंबर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ फॉल्ट इन द डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिलेटिवली द डिफेक्टिव मेथड इज टू पुल सर्किट मेथड.